रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट का। आंचल आनंद हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आंचल, क्या कुछ हुआ कोर्ट में, और साथ ही एक बार फिर से अब महाराष्ट्र में डांस बार गुलजार होंगे, ये तय कर दिया है कोर्ट ने? बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, और इसमें सवाल यही आ जाता है कि बार ओनर जो है उनको एक बार फिर से लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, और उसके बाद वहां पर उस वक्त बताया जाता है जब पीक पे था पूरा का पूरा ये कारोबार, तब 700 के करीब बार्स थे, और उसमें से ये भी माना जाता है कि 300 से ज्यादा बार्स जो है वो अनरजिस्टर्ड अनरेगुलेटेड थे। हमारे साथ शशिकांत शेट्टी जी हैं, चेंबूर में इनकी बार हुआ करती थी। आज का फैसला बहुत बड़ी राहत न सिर्फ बार ओनर्स के लिए है, लेकिन 70,000 से 1 लाख के करीब जो इम्प्लॉइज थे, जो बार बालाएं थी, उनके लिए मानते हैं बड़ी राहत है, देश की सबसे बड़ी अदालत। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही मानते हैं। तो पहले मुद्दा तो बार गर्ल्स का ही था, उनके लिए सबसे बड़ी राहत है, और हमारे लिए भी। और हम ये 8 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, और आखिर में 2005 में स्टेट महाराष्ट्र का गवर्नमेंट ने बैन डिक्लेयर किया था। हम लोग बॉम्बे हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किए थे, वहां हम लोग जीत गए थे। Then the state government went to appeal in Supreme Court, whereas a respondent in that, so this is a big relief for us. कई करोड़ रुपए का कारोबार भी ये है। ऐसे में कितनी जल्द ये लाइसेंसेस के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे? बार आपकी जो अपनी एसोसिएशन है वो अप्लाई करेगी, और कितनी जल्द आपको उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार देगी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है? हम लोग कोई गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं गए थे, हमारे हक के लिए सुप्रीम कोर्ट आए थे। ये किसी सरकार या किसी इंडिविजुअल के खिलाफ लड़ाई नहीं था, हमारे हक के लिए हमारी लड़ाई थी। हमारे पास ऑलरेडी 300 से ज्यादा लाइसेंसेस है, कोर्ट के आदेश के अनुसार वो रिन्यू होंगे, उसी हिसाब से हम लोग आगे का कारोबार चलाएंगे। तो इनके अगर गवर्नमेंट से बैठ के बात करना होगा, डायलॉग करना होगा, हम लोग उसके लिए रेडी है। सो हम लोग एक आहार नाम का एसोसिएशन के थ्रू ये पिटिशन रेस्पोंडेंट थे, उसमें एक 8,000 से 10,000 लोगों का मेंबरशिप है इस संस्था में। होटल इंडस्ट्री का भलाई के लिए काफी साल से, मोर देन 35 ईयर्स। इसमें आर पाटिल साहब जब ये नया कानून लेके आए थे, उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि ये जो बार्स हैं वो डेन ऑफ क्राइम है, क्योंकि क्राइम यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से पनपती है। आपको लगता है कि एक बार बार फिर से गुलजार जरूर हो जाएगी, बार बालाएं आ जाएंगी, लेकिन फिर भी रेगुलेशन होनी चाहिए सरकार की? बिल्कुल, रेगुलेशन अगर गवर्नमेंट की अगर ये दृष्टि है, वहां का इलीगल कारोबार कुछ होता है, क्रिमिनल एलिमेंट्स आते हैं, क्राइम के लिए वो जगह है, तो हम तो बींगे बारों नरब वो तो मानूंगा नहीं। बिल्कुल, अगर सरकार को ये लगता है तो चेक्स एंड बैलेंस तो है ही, उनको उसके बारे में क्या कंट्रोल रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, पुलिस की निगरानी किस तरह से होना चाहिए, ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। वी आर ओपन फॉर दैट। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर सबसे बड़ी दलील जो कोर्ट के अंदर दी गई वो ये दी गई कि एक तो इन बार बालाओं की रिहैबिलिटेशन का कोई काम नहीं किया गया, और दूसरे क्योंकि वो अब डांस करके, पहले जो बार जो जिसके लिए जानी जाती थी कि अपने डांस के जरिए वो पैसा कमाती थी, बहुत सारी ऐसी बच्चियां लड़कियां थी जो डांस उनसे छूट गया, उनकी कमाई छूट गई, तो वो उल्टा प्रोस्टिट्यूशन रैकेट की तरफ चली गई। तो इस पे क्या कहेंगे कि उन लोगों को क्या आप लोग अब दोबारा से डांस के लिए लेके आएंगे, या किस तरह से वो मोडालिटीज वर्क करेंगे? जब डांस बार फंक्शनल हो जाएगा तभी वो आएंगे, मोस्ट वेलकम, हम उनको स्वागत करेंगे। लेकिन फिलहाल 8 साल की जो उनकी लड़ाई जारी थी, अब जिस तरह से बिखर गए थे, एकजुट होके एक साथ आना, बाद में बारों में काम तलाशना, तो इसके लिए सबसे पहले बारों खुलना चाहिए। बार खुलेंगे, जब वो आएंगे तो हम लोग जरूर उनको काम देंगे। लेकिन आप ये गारंटी देते हैं कि इन महिलाओं के रिहैबिलिटेशन के लिए जो दलील आप लोगों ने दी थी इस सबसे बड़ी अदालत में, उसके लिए आप लोग काम करेंगे? रिहैबिलिटेशन का दलील हमारा एज एन एसोसिएशन, इट्स एन एसोसिएशन फॉर बार ओनर्स। तो बार गर्ल की तरफ से वुमेन्स पार्टी ऑफ इंडिया एंड बार गर्ल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया वो लड़ी थी, वो 2 संस्थाएं लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका ये किया था। तो बार गर्ल्स का जो भी आगे का कार्यवाही होगा, करना होगा, तो उनसे बात करके हम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि कुल मिला के अगर देखा जाए आज का फैसला, ये वेग आंकड़े हैं 2005 से, लेकिन आज के फैसले के बाद आपको लगता है कितनी बार एक बार इमीडिएटली वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगी, और उसके बाद कितनी महिलाएं जो हैं वो इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रही है? राइट नाउ आई डोंट हैव एनी data. Right now, I am not in a position to declare all those things. So right now, I am quite upbeat about the Supreme Court judgment. She will take all of that. Will take the decision on that in little. शशिकांत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चित्रा, आपने सुना कि सबसे बड़ा जो यहाँ पर पेज था वो यही था, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी के जरिए, हालांकि ये बड़ा फैसला अभी जो डिटेल्स है वो आनी बाकी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी के जरिए ये कहने की कोशिश की थी, देखिए डांस अपने आप में खराब नहीं है, लेकिन जब ये ऑब्सीन होता है, वल्गर होता है, अश्लील होता है, तब ये खराब होता है। नंबर 1 तो अपने आप में ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जिसे कहा जाता है, अभिव्यक्ति का अधिकार कहा जाता है संविधान के तहत, वो था। दूसरा,
कोर्ट ने, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया था, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है, वो कुल मिला के यही था कि कहीं ना कहीं आप दो क्लासेस में फर्क नहीं कर सकते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जब ये कानून लेके आई थी तो उसने कहा था 3 स्टार एंड अबव जितने होटल्स हैं वहां पर तो डांस ठीक है। आपको याद होगा मल्लिका शेरावत को किस तरह से नोटिस जारी हुआ था न्यू ईयर्स पार्टी के दौरान, तो उसको एग्री करके उसको आप लोग अपहोल्ड कर रही है महाराष्ट्र सरकार। लेकिन जहां पर रोजी रोटी 70,000 से ज्यादा महिलाओं की आती है, उनके लिए कोई रिहैबिलिटेशन का जरिया नहीं, उनके लिए कोई प्लान भी, तो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी नाकामी रही महाराष्ट्र सरकार की यही रही। और खास तौर से जो दलील दी गई बार ओनर्स की तरफ से कि जो महिलाएं नाच कर, डांस करके बार बालाएं पैसा कमाती थी, वो अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो पूरी तरह से सेक्स रैकेट्स और प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स में जाना शुरू हो गई, क्योंकि उनके पास कोई जरिया ही नहीं था पैसे कमाने का। चित्रा, और मूलभूत अधिकार संविधान की ओर से भी दिया जाता है व्यवसाय करने का, उसका भी उल्लंघन किया था महाराष्ट्र सरकार ने, जिसको खारिज कर दिया गया था हाईकोर्ट की ओर से, और उसी फैसले को कंटिन्यू आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया है। लेकिन यहां पर आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ नियम कानून का भी हवाला दिया गया है कि इन बातों का अब जितने भी बार ओनर्स हैं वो ध्यान रखेंगे और उन्हें ध्यान रखते हुए अब वो दोबारा से अपने जिन पर रोक लगाई गई थी उसे ओपन कर सकते हैं? क्या कुछ नियम कानून भी बताए गए हैं कोर्ट की ओर से? देखिए चित्रा, जैसा कि आपने जी चित्रा, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर शशिकांत शेट्टी जी हैं कि अगर इस तरह की कोई रेगुलेट करती है सरकार, सबसे बड़ी बात यह है महाराष्ट्र सरकार जब ये कानून 2005 में लेकर आई थी, उस वक्त तमाम तरह की दलीलें सरकार की तरफ से दी गई थी। उनका कहना था कि देखिए क्राइम पनपता है, अंडरवर्ल्ड जो है वो ज्यादा मजबूत होता है, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट होता है, ट्रैफिकिंग होता है, ये दलीलें तो दी गई थी। लेकिन कुल मिला के उनके ऊपर शिकंजा नहीं कसा गया था जो गैर कानूनी ढंग से बार चला रहे थे या जो बिना लाइसेंस के बार चला रहे थे, तो पेच वहां पे आके फंस गया था, जिसके चलते एक ही झाड़ू से सबको झेप के पूरी तरह से ये कारोबार ही बंद करा दिया गया। अब कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, तो उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को अपहोल्ड किया है। डिटेल्स अभी आने बाकी है, लेकिन अगर बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के हिसाब से चला जाए तो संवैधानिक दृष्टि से जो महाराष्ट्र सरकार कानून लेके आई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बिल्कुल आंचल, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे बातचीत का सिलसिला आगे भी आपसे हम जारी रखेंगे।